हेलो जवानों, हेलो 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 हेलो। आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग नहा के भी आए हैं और अच्छे से रिवाइज भी करके आए हैं, या नहीं करके आए बेटे? अरे सब लोग रिवाइज करके आए ना? चलो, तो खैर अपना टेस्ट चल रहा था और मैंने तो सोचा था कि जल्दी टेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। चलो खैर आगे बढ़ते हैं और दो छोटे छोटे हल्के हल्के नन्हे नन्हे सवाल हैं आपके लिए। कोई डाउट है तो पहले आप पूछ सकते हैं। कल हमने जाते जाते ये पढ़ा था कौन कौन से फंक्शंस की डायमेंशनलेस होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या किसी की पावर आ जाए कुछ, वो सब क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होते हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। चलिए जवानों, ये रहा पहला सवाल आज के टेस्ट का। ऑल कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। पक्की बात है? फॉल्स कहने का ये मतलब है कि देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स विच हैव डायमेंशंस, देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स विच डू नॉट हैव डायमेंशंस। सात्विक ऐसे कॉन्स्टेंट का नाम बताएगा जिसकी डायमेंशन होती है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और हाँ देयर आर सो मेनी कॉन्स्टेंट्स, है ना। बोल्टमैन्स कांस्टेंट, उसकी भी अपनी डायमेंशंस होती हैं, है ना। गैस कांस्टेंट, उसकी भी अपनी डायमेंशन होती है। सो नो, किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, जैसे पाई 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 पाई। क्या पाई? हाँ, तो भाई ऑल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ व्हाट अबाउट दिस? हाँ, इसके बारे में क्या विचार है? ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। The quantities which are to be added or subtracted or compared must have same dimensions, but the quantities which are to be multiplied or divided may have same or different dimensions. अब तो देख रहे हो, फॉल्स और ट्रू का मिलता जुलता आंसर आया अभी अभी। हाँ, ट्रू या फॉल्स? देखो बेटे, मेरी तो बताऊं, हमारी रिश्तेदारी में तो बिल्कुल भी नहीं है कोई सा भी, है ना। आप ट्रू बोलो फॉल्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, अपना तो खून उतना ही रहना है, बस आप कारण बता दो, नहीं तो खून जल सकता है। टरू है बेटे, टरू टरू बेटे। नहीं तो इसने कह दिया सेम, डिवाइड में भी देखो मे हैव सेम। मे हैव सेम, तो कोई एक केस होना चाहिए ना जिसमें सेम हो। भाई इसने बोला मे हैव सेम, तो देयर मस्ट बी सम केस in which the dimensions of the multiplied और the division वाले जो क्वांटिटी है उनकी सेम वैल्यूज आई, सेम डायमेंशंस हो। है कोई एग्जांपल ऐसा? ऐसा है कोई एग्जांपल? है कोई? है? इसने बोला है, पहले तो देखो बोला कि जो क्वांटिटी जो ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, कंपेयर होंगी, मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नहीं आई क्या बात समझ में? अब सवाल आता है कि इसने आगे बोला है कि जो डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रही है, क्या पता उनकी सेम डायमेंशन हो, क्या पता अलग हो। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ट्रू है। देयर आर सो मेनी, जैसे मैंने बताया था आपको, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ऊपर भी जैसी डायमेंशन है वही नीचे डायमेंशन है, तो दोनों की सेम डायमेंशन है, तो लिख सकते हैं, ऐसी चीज हो सकती है। मे हैव सेम, मे हैव डिफरेंट, डिफरेंट के तो बहुत सारे एग्जांपल है, मीटर पर सेकंड है जैसे, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम है जैसे। अरे यस और नो, लेकिन सेम चीज मल्टीप्लाई भी हो रही है, जैसे एरिया में लंबाई गुना लंबाई कर रहे हैं, तो लंबाई की डायमेंशन भी एल है और दूसरी लंबाई की डायमेंशन भी एल है। अरे यस और नो, तो ये स्टेटमेंट भी पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक है। नहीं आएगा समझ में? अब मेरे प्यारे जवानों, यदि वास्तव में आप लोगों को यहां तक समझ में आया है, तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला टॉपिक जो लास्ट स्टेटमेंट थी इसी पर बेस्ड होगा। लेकिन उससे पहले मैं नाम बता दूं कि टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम।
तो हम लोग पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम मोटे मोटे यहां पर 3 एनालिसिस पढ़ने वाले हैं बेटे। पहला, इसका मतलब क्या, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का मतलब ये है बेटे कि हम डिफरेंट जो रिलेशंस हैं वो देखेंगे जिनमें डायमेंशंस का यूज करेंगे। कुछ ऐसे हम लोग फिनोमेनास देखेंगे जो डायमेंशंस के हिसाब से बस चेक करेंगे, उनमें वैल्यूज का रोल नहीं देखेंगे हम लोग, ओनली वी विल डील विद द डायमेंशंस। ओके, तो भाई इसमें जो पहली चीज हम लोग कर सकते हैं वो ये है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। क्लियर और नोट? दूसरी बात जो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं टू चेक या टू डिराइव, चेक नहीं, टू डिराइव एनी रिलेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे तमाम रिलेशन ही हम लोग डिराइव कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन किस तरह के रिलेशन हम डिराइव कर पाएंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और थर्ड बात जो हम लोग देखने वाले हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूनिट में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो भी मोटे मोटे ये 3 एप्लीकेशन हैं। अच्छी खबर ये है कि मैं पहले ही इनमें से बहुत सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको इनको समझने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो। सब लोग लिख लेंगे इन तीनों को फास्ट। फेयर नोटबुक में लिख ले बेटे, फेयर नोटबुक है ना, रुबिया सिंह राठौड़। बेटे जल्दी कर लेना। क्या हो गया? कोई बात नहीं है, इस बहाने बात तो हो जाती है। बेटे हो गया क्या? जवानों अब देखिए ध्यान से, जो पहला काम है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस मैं याद दिलाऊंगा। इसके लिए छोटा सा नाम भी यूज होता है, वो भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरे प्यारे जवानों, सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस में। एप्लीकेशन नंबर 1 टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। यहां पर एक थोड़ा सा हमारी हेल्प होती है डायमेंशन से, लेकिन हर बार ऐसा हम नहीं कर सकते। प्लीज डू नॉट राइट, है ना, सिर्फ समझिए बेटे हम ये किसके बिहाफ पे कह रहे हैं, इसमें क्या चीज यूज होने वाली है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ये एक 0 लेवल की बात है, ऑलरेडी आप सबको आती है। ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या हम ये कहें कि दोनों तरफ की फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशंस है, जो फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं वो मैच होनी चाहिए। क्या कहता है ये, डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ए इक्वेशन मस्ट बी सेम। इसी चीज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये कह सकते हैं
कि किसी भी इक्वेशन में, ध्यान रखना मैंने यहां पे क्या लिखा है, डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द बोथ साइड्स। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट में आ रही हैं, जितनी भी राइट में हो रही हैं, सब बराबर होंगे आपस में, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में मैं यहां पे समझा रहा हूं, लेकिन मोटे तौर पे बेटर वे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ द टर्म्स, ऐसे लिख देते हैं, टर्म्स ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ ए इक्वेशन मस्ट बी सेम। इसी चीज को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये कहेंगे द डायमेंशंस ऑफ, जो अभी अभी आपने देखा था, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर टू बी एडिड, और बताओ, सबट्रैक्टेड और कंपेयर्ड, मल्टीप्लाइड कहां से आ गया बेटे, कंपेयर्ड, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। ऑलरेडी ये बात हम देख चुके हैं, ये बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जो कंपेयर होंगी आपस में, या ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम। बस इसका नाम नहीं बताया था मैंने आपको, दैट इज, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि भाई जो इक्वेशन हम लोग चेक करने वाले हैं उसमें डायमेंशनली कोई चीज करेक्ट है कि नहीं है, इसका फैसला ये तीन बातें करेंगे। ये बात समझ में आई? पहले इसको जल्दी से लिखो यहां तक, अब मैं इसका थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको समझाता हूं। बेटे ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर लो बेटे, हैं? शाबाश मानो शाबाश, थोड़ा सा जल्दी कर लो। जिन लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया है, क्या क्या शुरू नहीं किया है, पढ़ना, +1 के लिए पढ़ना, तो आप उनको बताएं कि भाई पढ़ लो, आपके यदि कांटेक्ट में है तो, कि अभी समय बीतता जाएगा नहीं तो। अरे हाँ जवानों, 1 तारीख से स्कूल लग रहे हैं। अब कुछ लोग इस पे बड़े परेशान भी होंगे, हैं? कुछ लोग बड़े परेशान होंगे, बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में होने वाले हैं। हम तो नॉन अटेंडिंग है तो खुशी है जी, हम तो, हैं? हमने तो कहीं अटेंड ही नहीं करना है, हम तो आराम से पहले भी सोते थे, अब भी सोएंगे, हैं? जिनको टेंशन है वो देखेंगे हिसाब किताब अपना। हो गया कि नहीं प्यारे जवानों, हो गया, जल्दी लिख लो बेटे, बॉयज करें आगे बेटे जल्दी। डिम्पी एक बार ही लिखना होता है। डायमेंशंस ऑफ द टर्म्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम, मतलब ये है कि द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर टू बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, ठीक है। लेकिन यहां पर एक जो रामबाण बात है ना, जो नई बात आपको सीखनी है वो ये है, इसको आप लिखते चलना, फिर मैं इसका मतलब एक साथ समझाऊंगा, ठीक है। इफ एनी, बिल्कुल यही तो रामबाण चीज तो यही है। इफ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, देन इट मे और मे नॉट बी मैथमेटिकली करेक्ट। मैथमेटिकली करेक्ट, but if any equation is dimensionally
इनकरेक्ट, then it must be mathematically incorrect. It must be mathematically incorrect. हो गया? थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी बेटे, शाबाश। कृतिका सिंह राठौड़, स्टार कितने बनाए बेटे आपने? 4 ही बनाए, बस बनाते रहो, आधे एक घंटे तक बना लो, जब हाथ थक जाए तब रहने देना है, तब तक बनाते रहो। मेरी कोई इच्छा हो? बिल्कुल मेरी तो इच्छा है कि तुम बनाते रहो जब तक दर्द ना हो जाए हाथ में यही तो इच्छा मेरी। हो गया क्या? अब इस बात का मतलब कौन समझाएगा मुझे? वो तो हिंदी समझा रहे हो इसकी आप चलो खैर शुरू में तो हिंदी समझे हम इसकी कि भाई कोई इक्वेशन डायमेंशन के नियम सारे फॉलो कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिक्स के हिसाब से सही इक्वेशन हो भी सकते, नहीं भी हो सकती, लेकिन जिसने डायमेंशन के नियम फॉलो नहीं करे, जिसने डायमेंशन के ही नियम फॉलो नहीं करे, वो तो कंफर्म है कि वो मैथमेटिक्स के भी नियम फॉलो। जो अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो बाद में किसी की इज्जत करे ना करे कोई गारंटी नहीं है। हाँ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे तो ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि वो दूसरे की इज्जत भी नहीं करेंगे समझ रहे हो फिजिक्स है? नहीं समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो? पक्की बात है? श्योर? पक्की बात है? मतलब देखो किसी इंसान का दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंसान बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता, हो सकता है गूंगा हो सकता है बोल रहा हो सकता है चाहकर नहीं बोल रहा हो। यदि नॉर्मल इंसान की बात करें तो किसी की हार्ट बीट चल रही है तो वो बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, इट इज ए नॉर्मल थिंग, है ना, बोल भी दे ना भी बोले। लेकिन उल्टा जिसकी हार्ट बीट ही नहीं चल रही तो कंफर्म है कि बोलेगा भी नहीं वो कंफर्म है कि नहीं बोलेगा। अरे यार मैंने नॉर्मल इंसानों की बात करी है। हेलो हेलो अल्फा टू डेल्टा, अच्छा आप कर सकते हो, ऐसा हुनर है आप में? कर जी मैं तो बिना हार्ट बीट के भी बोल सकती हूँ, हैं? अब इतने से समझ गए कि थोड़ा और समझाऊं? अब मैं इस बात को थोड़ा मैथमेटिकली समझाता हूं ताकि थोड़ा समझ पाए। लेकिन मैंने जो 3 बातें बताई उनमें से कौन सी बात तुम्हें ज्यादा याद रहेगी? विल यू प्लीज टेल मी? हार्ट बीट वाली या वो मम्मी पापा वाले? वो तो मम्मी पापा वाले तो घर की खेती है जी, कोई बात नहीं है है ना। हार्ट बीट वाली बात सही है, कोई इंसान का दिल ही नहीं धड़क रहा, बोल ले कैसे, है ना? अरे ऐसा नो, लेकिन उल्टा कि दिल ना धड़के, दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया तो कंफर्म है भाई बोल नहीं रहे हो। कोई कहे कि जी उसका दिल तो नहीं धड़क रहा था लेकिन जोर जोर से चिल्ला रहा था गोपाल ये गलत है हाँ? वाह वो कुछ और ही था। मैंने कहा इंसानों की बात हो रही है यहाँ, आत्माओं की तो इस बात पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो जवानों चलिए पहले इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हैं? आपने शीशा देखा था बेटे? आपने शीशा देखा था सुबह? आप यही पूछ रहे हैं ना भूत होते हैं कि नहीं होते? तो आपने शीशा देखा था सुबह? बेटे बिल्कुल मैं तो देखता हूँ शीशा, तो मैं तो सवाल भी नहीं पूछता कि भूत होते हैं कि नहीं मैं सवाल भी कहाँ पूछ रहा हूँ। अब जो सवाल पूछ रहा है इस तरह के, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ बेटे कभी शीशा देखो और फिर 2-3 बार पूछो भूत होते हैं कि नहीं तो 2 भूत होते हैं कि नहीं तो वहां भरेगा, ऐसे करना
ठीक है। और शीशे में यदि आपको कुछ दिख रहा है, जब आप शीशा देखो और आगे कुछ दिख रहा है आपको, वो डरावनी सी शक्ल दिख रही है, इसका मतलब कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ समझ रहे हो, बहुत होते हैं। अच्छा देखो, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल बेटे बिल्कुल। अच्छा अब सुनो, ध्यान से सुनो, टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं अब हम लोग। बेटे सवाल ये था कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो मैथमेटिकली करेक्ट हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं पहले सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूं, ठीक है, और फिर इस पर क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे फिर हम वन बाय वन वो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लेट मी टेल यू। जैसे बेटे ये दे रखा हमें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² इफ दिस इक्वेशन इज गिवन टू अस, ठीक है, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, m इज मास एंड v इज द स्पीड। अब बेटे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वेदर आपको चेक करना है वेदर दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ये चेक करना है, वेदर इट इज मैथमेटिकली करेक्ट, ये चेक करना है। क्लियर है बेटे? अब सबसे पहले डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ये चेक करेंगे हम लोग। तो फॉर द इक्वेशन टू बी मैथमेटिकली डायमेंशनली करेक्ट हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे लगाना वही मैं समझा रहा हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आप लोग लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालोगे, k की डायमेंशन निकालोगे। k है एनर्जी, एनर्जी वर्क होती है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिख सकते हैं मास गुना एक्सेलरेशन। कुल मिलाकर इसको टुकड़ों में तोड़ देंगे। आप लोग तोड़ना आता है कि नहीं आता तो मैं बता देता हूं। वर्क होती है, वर्क को क्या लिख देंगे, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिख देंगे मास गुना एक्सेलरेशन गुना डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को लिख देंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायमेंशन वाइज लिख रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी को क्या लिख दोगे आप लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 2 बार हो जाएगा, टाइम भी नीचे 2 बार हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर जो अपने को डायमेंशंस मिलेंगे दिस इज m1 L2 T-2, ये रिलेशन हमें यहां पर एनर्जी का मिला है। ये डायमेंशंस हमने निकाली लेफ्ट हैंड साइड में। मेरे प्यारे जवानों, बहादुर जवानों, सेम काम हम लोग राइट हैंड साइड में करने वाले हैं। सेम काम करने वाले हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हाफ mv²। अब हाफ की तो एक नंबर है तो इसकी डायमेंशन तो होंगी नहीं है, ये तो एक प्योर नंबर है। तो भाई साहब यहां पर हम इसको ऐसे लिख देंगे, देख रहे हो अब हाफ mv² के mv² के बराबर है ना, लेकिन डायमेंशनली बराबर है। तो ये डायमेंशनली बराबर है, इसका कौन बताएगा, ये ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यदि हम हाफ mv² को बेटे mv² के बराबर लिखेंगे तो ये बेवकूफी है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो कोई पंगा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं भाई साहब हम सिर्फ डायमेंशन चेक कर रहे हैं, वैल्यू पे ध्यान नहीं दे रहे, घबराओ मत आप। अरे जैसे दुकान में जाते हो आप लोग, जूता पहना, जूता पहन के आप लोग अच्छे से जंपिंग कर रहे हो चेक करने के लिए, हाँ कि जी चेक कर रहे हैं जी जूता सही भी है कि नहीं है। कुछ लोग दौड़ भी लगाते हैं, है ना, शोरूम में, मान लो शोरूम में इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। वो भाई साहब दुकान वाला कर, भाई साहब क्या करो, भाई साहब चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, ओनली आई एम चेकिंग, है ना, डोंट वरी, लेके नहीं भागूंगा मैं। हेलो, तो सेम चीज है। ये डायमेंशन लगाने का क्या मतलब बेटे कि सिर्फ डायमेंशन चेक करें, डोंट वरी, वैल्यू के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, हम वैल्यू पे ध्यान भी नहीं दे रहे। अब बेटे मास का डायमेंशन आपको पता है 1, और वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो डिस्टेंस 2 बार और टाइम नीचे लिखा है 2 बार। कुल मिलाकर ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन बराबर आई है, तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब मेरा सवाल है कि मैथमेटिकली ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा, एक्सपेरिमेंट। हम नहीं कर पाएंगे, हम फिलहाल इसको देख के नहीं कह सकते। हाँ, यदि हमें एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला याद है, पहले से एक्सपेरिमेंट करके हमने फॉर्मूला निकाला और वो याद है, तो हम कह सकते हैं। तो ये हमने कई बार पढ़ रखा है, तो दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकली करेक्ट ऑल्सो। लेकिन ये बात कहां से हुई, वेरीफाई एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि फॉर्मूला तो एक्सपेरिमेंट से आया या कोई और दूसरे डेरिवेशन से निकल के आया। अरे यस और नो, तो फिर आप नहीं कुछ भी कमेंट कर सकते, यू कैन नॉट कमेंट बेटे। मतलब यहां से देखो एक अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है सामने कि बाय चेकिंग द डायमेंशंस वी कैन नॉट कमेंट ऑन द मैथमेटिकल करेक्टनेस। नहीं आई बात समझ में भाई? मैं इस हाफ की जगह पे 1 लिख देता तो भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आती,
लेकिन मैथमेटिकली तो इनकरेक्ट हो जाती। मैं इस हाफ की जगह 1500 लिख देता तो भी ये इक्वेशन, क्योंकि 1500 में लिखता तो भी वो कोई फर्क नहीं डालता डायमेंशन पर, तो भी आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन मैच करती, तो भी इक्वेशन क्या आती, करेक्ट आती डायमेंशनली, लेकिन मैथमेटिकली उस समय इनकरेक्ट होती। तो डायमेंशंस को देख करके हम मैथमेटिकल करेक्टनेस का फैसला नहीं कर सकते। ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक ड्रॉबैक भी है। हम लास्ट में इसकी ड्रॉबैक पढ़ेंगे, इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो आप बता पाएंगे। समझ गए? तो उस समय आपको बताना है, लिमिटेशन बतानी है। यस बेटे, समझ में आया? क्या समझे बेटे? नितिन, नितिन क्या समझे बेटे? अच्छा, कोई इंसान आपको दिखने में बहुत हंस फूस अच्छा अट्टा खट्टा दिखाई दे रहा है, क्या एग्जैक्टली वो शरीर से हेल्दी है, कह सकते हो आप? यू कैन नॉट कमेंट। हो सकता है उसको कोई ऐसा डिजीज हो रखा हो जो हमें मालूम ना हो। यस और नो? कोई हमें दिख रहा है कोई इंसान हंसते हुए मुस्कुराते हुए, तो क्या हम कह सकते हैं कि दिमाग से भी इतना ही हंसता खेलता है? क्या पता दिमाग में कुछ कलेश हो रहा हो। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? वही बात है, डायमेंशंस का मतलब एक मुखौटा है, ऊपर ऊपर से हम कह रहे हैं अच्छा डायमेंशन वाइज ही है, भाई अंदर की बात हमें नहीं मालूम। ओहो, एक इंसान आप रोड पे जा रहे थे, आपने देखा ही इज वेल ड्रेस्ड, है ना, अच्छे से नहाया धोया लग रहा है, क्या सच में नहाया होगा वो कह सकते हो आप? हमें क्या मालूम भाई, हमें क्या मालूम, क्या पता नहाया नहीं हो, परमानेंट शकल ही बनवा रखे हो इस तरह की। अरे यस और नो? सेम ऐसे ही कौन है बेटे? डायमेंशंस। तो जब डायमेंशंस की चर्चा होगी तो कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ये कह पाओगे, लेकिन मैथमेटिकली आप लोग फैसला नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से पहली बात अच्छे से जस्टिफाई होगी, भेजे में फिट भी बैठ गई होगी, जल्दी छाप लो। बाय एक्सपेरिमेंट इट इज ऑल्सो मैथमेटिकली करेक्ट। छप गया बेटे? छप गया? चलो खैर जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी रे, साइड में ही हूं बेटे, नाराज नहीं होना। दर्श नहीं आया एक तो आज, दर्श सिंह राठौड़ इज गायब है बेटे, 15 मिनट बाद आएगा। अरे यार, ओ भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, मरवाओगे तुम तो, लेक्चर टाइम होने वाला है भाई, जल्दी कर लो। कितना कराई? एक लाइन कराई है मैंने, जल्दी करो जल्दी करो। अरे एक बात तो मेरे दिमाग से निकल गई, कल है ना, कल आपकी छुट्टी नहीं है। देखो छुट्टी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ओनली एंड ओनली फॉर द टुमारो आपकी क्लास मॉर्निंग में है, और सुबह का जो टाइमिंग है वो 9 बजे का है। एग्री? हाँ 1 घंटे रहेगी क्लास। तो इवनिंग टाइम में एक्चुअली कुछ काम है मेरे को। बोलो बेटे, 9 बजे किसकी? सच्ची में 9 बजे से? तो कोई बात नहीं, कल आप ऑनलाइन अटेंड कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। कौन को किस किस को प्रॉब्लम है कल? सात्विक कौन से सर हैं? किस चीज की? तो फिर मॉर्निंग में आती क्लास, छुट्टी नहीं पड़ी है क्या तुम्हारी? छुट्टी नहीं पड़ी है बेटे? हैं? तो छुट्टी पड़ेगी तो फिर किसकी क्लास? अच्छा मतलब छुट्टियां खत्म हो चुकी? ओह धोखा हो गए तो। अच्छा अच्छा चलो, कल देखो बेटे, कल ना कल 12th भी तुम्हारे साथ ही आ रही है। वो 8 बजे आएंगे, फिर आप 9 बजे, फिर 10 बजे, ऐसे कर लेंगे ना। तो कल आ जाओ 9 बजे, नहा के आना सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि नहा आएंगे, एटलीस्ट खेड़ी में तो कूद ही आना एक बार, ठीक है? हाँ बेटे हेलो। बाकी लोग जो नहीं आ पाए वो कल रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ओनली फॉर टुमारो, क्योंकि इवनिंग टाइम में मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। तो ठीक है बेटे। डिम्पी हो गया बेटे? क्या हुआ बेटे? नितिन क्या कह रहे हो बताओ? सुबह बैच भूख, वाह ये बात भी सही है।
यदि सुबह सुबह तो खेली भैंसों के लिए बुक रहती है, मैं कूद के किस में आऊंगा मैं तो रोज शाम को कूदता हूँ, आप सुबह क्लास लगा रहे हो। भाई लिख लिया क्या? चलो जवानों, अब देखो इस पर सवाल कैसे कैसे आएंगे, है ना। हेलो सर, अभी मेरी क्लास है, मैं थोड़ी देर में फ्री होके फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है सर? ओके सर। बेटे देखना एक बार छोटी सी बात, मान लो मैं आपसे कह रहा हूं, लेट अस सपोज, तुमने ये सुना है पिताजी माताजी, सुना है? अरे नहीं सुना क्या? ओहो, पिताजी माताजी, अरे फादर, ओहो। चलो अब इसको चेक करके बताओ, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? यदि ऐसा दे रखा है F इज फोर्स, M इज मास एंड A इज एक्सेलरेशन, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? बिल्कुल बेटे, आप इसको चेक करोगे तो हम लोग चेक करेंगे, जो फोर्स की डायमेंशन आएंगे बेटे वो m1 l1 t माइनस 2 आएंगी, और हम चेक करेंगे हाफ ma की डायमेंशन, तो डायमेंशनली यही, ये बात भी यही आएगी। इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट इट इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट। ये मैथमेटिकली कैसी है बेटे? इनकरेक्ट। अब तो भेजे में फिट हो गई होगी बात। हेलो हेलो हेलो, अब इस पे बेटे पेपर में सवाल पता है कैसा आएगा? बताऊं बेटे, बता दूं? अरे बता दो क्या? ये लिख तो लिया होगा। अच्छा, कुछ नकली लोगों ने लिखा ही नहीं है। वो लोग ये सोच रहे थे कि हम क्यों लिखें, हमारे हाथ में कहीं दर्द हो गया तो जी बेशक से सिर में ढेरे हो जाएं। तुम्हें पता है कि नहीं, जो स्टूडेंट ईमानदारी से काम नहीं करता है, ऐसी नई रिसर्च हुई है और पता चला है कि जो स्टूडेंट फिजिक्स के नोट्स अच्छे से नहीं बनाता है, क्लास में ध्यान नहीं देता है, उसके एक महान साइंटिस्ट है, उन्होंने करी है, नाम तो मैं भूल गया, उन्होंने रिसर्च में दावा किया है कि ऐसे लोगों के डैंड्रफ होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। कैसी नकली नकली बातें कर रहे हैं ओके बेटे, चलो जवानों बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ ही गया। अब देखो सवाल क्या है, हमें दे रखा है इफ गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन फाइंड, मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है, y बराबर a, चलो पहले थोड़ा अच्छा लिख देता हूं, a प्लस b इंटू टी प्लस c इंटू टी स्क्वेयर, वेयर y जो है वो डिस्टेंस दे रखा है अपने को, t जो है वो हमें टाइम दे रखा है, और हमसे पूछा गया फाइंड a की डायमेंशन बताओ मियाँ, b की डायमेंशन बताओ मियाँ, c की डायमेंशन बताओ मियाँ। हो गया? बताओ बेटे, लिखत में चाहिए मुझे, रिटर्न में चाहिए मुझे, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, ऑरल में नहीं चाहिए, है ना। ना घबराना, जल्दी जल्दी कर लो, समय ना लगाए कोई भी 1 मिनट से ज्यादा। समय शुरू हो चुका है, फुल फ्लैश सॉल्यूशन करेंगे सब लोग, शाबाश बहादुर जवानों। शाबाश जवानों, लिख लिया क्या? मतलब सॉल्यूशन हो गया क्या? चलो भाई, हो गया बेटे। अंशिका कनिष्का, बेटे आपस में मैच नहीं करना। हो गया बेटे? रूबिका नहीं हुआ? क्यों?
कोशिश तो करो बेटे, आप तो हाथ पैर ही नहीं मार रहे हो। हाँ बेटे डिम्पी कोशिश करो बेटे, कोशिश करो। मैं आ रहा हूँ बेटे, मैं आ रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ बेटे नितिन सिंह राठौड़ कर रहे हैं कुछ। समय की समाप्ति हुई, समय की समाप्ति हुई। बेटे हल्की सी गलती कर दी रे बेटे, थोड़ा सा चेक करो रे बेटे। हाँ जा तो सही रहे हो बेटे, थोड़ा सा कोशिश करो। हाँ बेटे करो 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 करो, कुछ तो हुआ है बेटे। हाँ सही जा रहा है बेटे, शाबाश। हाँ बेटे करा है हमने। हाँ हाथ पैर तो सही मार रहे हैं हम, शाबाश बेटे शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटे ये तो अच्छा। हाँ बेटे हाथ हटाओ एक बार। चलो मेरे प्यारे जवानों, बहादुर जवानों, चलिए देखते हैं। आपको वहीं पर यहां पर वही यूज करना था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो बात कह रहा था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा था जरा देखते हैं। पहली बात, आपको मालूम है क्या मालूम है कि ये अलग अलग क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटे कि जो डायमेंशन ए की है वही डायमेंशन बी गुणा टी की है और वही डायमेंशन सी टी स्क्वायर की है। ये जरूरी है ना? आया भाई? नहीं आया भाई? बेटे जो डायमेंशन ए की है वही बी इंटू टी की है और वही सी इंटू टी स्क्वायर की है। वही डायमेंशन आपस में बराबर है क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। और भाई साहब इसके बराबर है, इसका मतलब ये वही डायमेंशन y की भी होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे प्यारे जवानों ये बात समझ में आएगी नहीं? ये बताओ। देखो बेटे देखो, मान लो हम सोचे समझे, ये यदि लंबाई है तो लंबाई में लंबाई जुड़ेगी तो आंसर भी लंबाई आएगा। लंबाई में लंबाई जुड़ी, फिर एक बार फिर लंबाई जुड़ी तो भी आंसर लंबाई में आएगा। तो भाई ये इक्वेशन जब करेक्ट है तो ये चीज भी लंबाई होनी चाहिए ना? अब भाई पक्की बात है। इसका मतलब भाई साहब इसकी डायमेंशन हमें मालूम है, ये डिस्टेंस दे रखा है हमें। तो प्यारे जवानों लेंथ है इसकी डायमेंशन, तो ए की जो डायमेंशन है वो इसके बराबर है। बिल्कुल सही आंसर है, इसकी भी लेंथ ही डायमेंशन आएगी। तो पहले का आंसर तो आ गया। अब भाई साहब आप इसको आपस में कंपेयर कर लो या इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई यहां से यदि हम कंपैरिजन करें तो b गुणा t की डायमेंशन जो है वो किसके बराबर आनी चाहिए? लेंथ की डायमेंशन के बराबर आनी चाहिए क्योंकि इसकी डायमेंशन लेंथ है। तो b गुणा t की डायमेंशन भी लेंथ आएगी। तो यहां से समझ में आनी चाहिए एक छोटी सी बात जवानों कि जो b की डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी? लेंथ, और नीचे टाइम हो जाएगा तो L1t -1। तो मैं ना सच्ची बताओ, देख लो आया कि नहीं आया? अच्छा चलो इसके लिए बताओ, इसके लिए भी सेम यही होगा। c इंटू टी स्क्वायर, ये भी लेंथ की डायमेंशन के बराबर है। इसका मतलब c की डायमेंशन आ जाएगी भाई साहब ये नीचे जाना चाहिए, तो L1t -2 यही आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे जवानों एक की L1 आ गई है, दूसरे की L1t -1 और तीसरे की L1t -2, ये आंसर आ गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कह रहा था, इक्वेशन के लेफ्ट में जो डायमेंशन है राइट में भी वही होनी चाहिए। नहीं आया? और जो ऐड हो रहे हैं वो भी बराबर एक जैसी डायमेंशन की होनी चाहिए ना? आया भाई? अच्छा बेटे, अच्छा हाँ हो गया ये। अब बेटे हो गया कि नहीं है बताओ? चलो जवानों एक सवाल और, हल्का सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा, है ना? कर ही लोगे तो? बिल्कुल बेटे। प्यारे जवानों हम लोग चलिए देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग कि हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेट मी चेक। इफ द गिवन इक्वेशन इज, इफ द गिवन इक्वेशन इज dimensionally correct, then find dimensions of A, B and C if
y is the distance and t is the time। हो गया होगा, होगा कि नहीं, सोचो रे सोचो बेटे। डिस्टेंस बेटे, डिस्टेंस, जल्दी जल्दी कर लो रे जवानो। समय लगा देता हूं, इसके बिना तो तुम समय पे पूरा ही ना करोगे। मुझे लग रहा है ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा ही है, हाँ लग रहा है मुझे। पहले अच्छा था ना, रोज उतना ही होता था, आज दिन में मैंने इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाई थी, बाकी दिन तो तुम्हें दिख रहा था। ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। हैं? गुस्सा नहीं बेटे ना, इस सवाल को कर लो पहले। ये तो सही में ऐसे ना पिटाई करने वाले हो रहे हैं, इसका कलर चेंज करो जल्दी से। हो गया बेटे, जल्दी बताओ। सी की डायमेंशन क्या आएगी? टाइम वाली आएगी। और ए की? अच्छा, ए की जो डायमेंशन आएगी वो L1 आएगी, बी की डायमेंशन भी L1 आएगी और सी की डायमेंशन T1 आएगी। हैं? इसे निकम्मापन कहते हैं। ए की L आएगी, फिर तो बेटे मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। भाई सेम होना कोई जरूरी कोई, हाँ बेटे रवि ए की डायमेंशन बताओ क्या आएगी? ओ बेटे तो भाई अभी तक जो आंसर आया वो ये आया, ए की डायमेंशन लेंथ की है, बी की भी यही है और सी की डायमेंशन है वो टी वाली है। कितने लोग ऐसा ही कह रहे हैं? जल्दी से हाथ उठाएंगे, इस समय की कमी है अपने पास, जल्दी से। 1 2 बेटे क्या कर रहे हो, हाथ उठा रहे हो कि नहीं? पड़ोसियों को देख के नीचे रख रहे हो हाथ, क्यों बेटे? अच्छा आपके हिसाब से कुछ और आएगा क्योंकि हम कर ही नहीं रहे। एक बार हाथ उठाना दोबारा से। 1 2 3 4 5। ओके हाँ बेटे अनिष्का आपका क्या आंसर है? ए की डायमेंशन क्या आएगी? L1 नहीं आएगी, तो L1 में तो हाथ नहीं उठाया आपने। हाँ बेटे हैनी सिंह, ए की डायमेंशन ही नहीं होगी। ओके हाँ बेटे ऋतिक, ऋतिक नाम बेटे। प्रशांत कैसा है बेटे? प्रशांत हाँ राजी हो रहा। हाँ बेटे डायमेंशन ही नहीं होगी। हाँ बेटे नितिन, यस बेटे नितिन, यस यस बेटे नितिन डायमेंशंस नहीं होंगे। हाँ बेटे सात्विक बेटे डायमेंशंस एक ही, मतलब आपने तो इसमें हाथ उठाया था। हाँ हाँ बेटे नितिन डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस लेस लेस। ओके हाँ बेटे डायमेंशन लेस, यस बेटे। ये तो शुक्र है बेवकूफ लोगों के सींग नहीं होते, नहीं तो क्या होते? 12 सिंगा। निकम्मे लोग। आ गया जी हमें, आ गया जी हमें। इधर देखो, इधर देखो भाई साहब, एक बात बताओ, एक बात बताओ, थोड़ा सा तो विचार कर लेते, थोड़ा सा तो सोच लेते हैं। भाई साहब मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है बेटे y बराबर a जमा बी डिवाइडेड बाई सी जमा टी इक्वेशन करेक्ट है। तो ये कंफर्म है कि a की जो डायमेंशन है वही b की डायमेंशन है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है कि जो c की डायमेंशन है वही t की डायमेंशन है। तो c का आंसर तो आ गया t की पावर 1, तो c का आंसर तो आ चुका है। लेकिन ये रेशियो है, ये देखो थोड़ी देर के लिए समझो। मान लो ये मास है, फॉर एग्जांपल केजी में केजी जुड़ेगा केजी आएगा, टाइम में टाइम जुड़ेगा टाइम आएगा, लेकिन केजी को टाइम से भाग देंगे तो जो डायमेंशन आएंगी वही वाई की होनी चाहिए। और हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, थोड़ा सोचना चाहिए था, विश्वास करना चाहिए ना अपने आप पे। क्यों आएगा डायमेंशनलेस, क्यों आएगा डायमेंशनलेस? इसने तो ऑलरेडी ये बोला है वाई डिस्टेंस है, तो जब वाई डिस्टेंस है तो इधर a डिवाइडेड बाई टी
मैं ऐसे लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाई टी की डायमेंशन, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं b डिवाइडेड बाई टी की डायमेंशन, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाई सी की डायमेंशन, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं b डिवाइडेड बाई सी की डायमेंशन, इवन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाई सी जमा टी की डायमेंशन, इवन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं b डिवाइडेड बाई सी जमा टी की डायमेंशन, इवन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a जमा b डिवाइडेड बाई सी जमा टी इसकी डायमेंशन, और ये सब मिलके बराबर होंगे y के। और y क्या है भाई साहब, क्योंकि वो एक तरफ है इक्वेशन के। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो गए तुम कि अकेला कैसे लिख दिया जी, है जी? लंबाई में लंबाई जुड़ी तो लंबाई आई, टाइम में टाइम जुड़ा तो टाइम आया, मास में मास जुड़ा तो मास आया, फोर्स में फोर्स जुड़ा तो फोर्स आया, वही कंसेप्ट लगाया हमने भाई। इसमें ये जुड़ा तो इसके जैसी चीज आएगी, मैं ए में लिख सकता हूं, उसको भी लिख सकता हूं। मैं ऐसे ही सी में टी जुड़ेगा तो टी जैसी चीज आएगी, सी जैसी चीज आएगी। अरे वही बात मैंने यहां पे लिखी है, जब तक ये चीज नहीं आएगी ना आप लोगों को, तब तक आप ये समझो कि आपने रटा है। देयर इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन समझना और याद होना। अक्सर स्टूडेंट्स धोखे में हो जाते हैं, वो किसी स्टेटमेंट को याद कर लेते हैं और फिर वो भ्रम में आ जाते हैं कि वो हमें समझ में आ गई। बेटे आपको ऐसा नहीं करना है, आप सब लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो आप सब ये करके देखें खुद से, तभी आप इस भ्रम से बाहर निकलेंगे, ठीक है? तो बेटे हम इसको ऐसा क्यों लिख पाए, ये यदि आपको समझ में नहीं आया है तो खुद करके देखना, मैं नहीं बताऊंगा, ताकि थोड़ा हाथ पैर मारोगे दिमाग एक्टिवेट होगा। और बेटे यहां से हम आसानी से कह सकते हैं ए की जो डायमेंशन आएगी वो y गुना टी की डायमेंशन होगी, और y लंबाई है और t क्या है, t भी लंबाई है, इसलिए आएगा L1T1 -1 नहीं होगा, L1T1 होगा। ऐसे ही सेम b की डायमेंशन भी यही आ जाएंगी, L1T1। अब बोलते जाओ, एक एक का रिप्लाई करते जाऊंगा। बोलिए बेटे, कौन बोल रहा था? ए की बी की यही लिखी थी, और फिर भी देखो बेटे कलेश कर दिया हमने। आई तो ध्यान रखना, देखो आपसे गलती हुई, ये गलत बात नहीं है, सबके साथ होती है। आप प्लीज इसको ऐसे ना लें कि मेरे से गलत हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन देखो इस कंसेप्ट को सीख के इसको 2-4 बार घर पे समझाने की कोशिश करें। घर पे पढ़ना नहीं है, क्या करना है? समझाना है। यदि किसी ने फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश करी तो फिर फायदा नहीं होगा। तो क्या करनी है आपको? समझाना है। क्लास में समझ लिया, इसे वापस घर जाके समझा दो, मजा आ जाएगा। तो प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही करेंगे, है ना? और कल फिर मिलते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़ें। गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ, कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे। 8 बजे आपका केमिस्ट्री का है।